गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ लेसन 3.2 मैट्रिक्स बेसिक का पार्ट 5 लेके आया हूं। इसमें आपको आज मैं मल्टीप्लिकेशन और जो है निगेटिव या सब्ट्रैक्शन में आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, पहला पॉइंट है अपना मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई को जैसे हम लोग 3 इंटू 6 लिखते हैं तो 18 हो जाता है और 4 इंटू 5 लिखते हैं तो 20 हो जाता है। उसी तरह मैट्रिक्स के भाषा में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स का कुछ रो और कॉलम दिए हुए, जैसे मान लीजिए 3 2 1, फिर यहां दिया 5 6 7, फिर यहां कितना दिया -1 -3 -5। इस तरह से मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज कितना 5a। ठीक है, 5a मीन्स ये हो गया 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, अभी a बराबर ये है तो 5a बराबर निकाल लेते हैं। 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी यहां देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 5 -1 2 6 -3 1 7 -5। ये हमारे जो है एलिमेंट्स थे। अब हमने क्या किया, 5 ज्ञात करना है तो हमने क्या किया, a बराबर 5 इंटू ए निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है हमने आपको बताया। ठीक है, अब इसका जो है, जो ये 5 दिया हुआ है, इसका हर रो के रो में गुणा होगा, हर कॉलम के कॉलम में गुणा होगा। आप पहले एक काम करना, एक एक कॉलम पकड़ लेना, उसमें गुणा करके मल्टीप्लाई करके रख लेना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले a इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 15, यहाँ कितना हो गया 25, यहाँ कितना हो गया -5। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसी 5 का यहाँ गुणा करेंगे 10 30 और 5 -3 मतलब 15। अब यहाँ पे 5 का गुणा कर दीजिए, 5 यहाँ का 35, अब यहाँ कितना हो गया -25। ये तो आई थिंक मेरे को आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, a इज इक्वल टू, देखिए 3 इंटू 5 5 इंटू 5 -1 इंटू 5, ठीक है, और 2 इंटू 5 6 इंटू 5 और -3 इंटू 5, फिर यहां लिख सकते हैं 1 इंटू 5 7 इंटू 5 और -5 इंटू 5 बराबर। अब हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया, एक स्टेप बढ़ जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं स्टेप कर रहा हूं, नहीं तो आपको जो है ना डायरेक्ट ऐसे गुणा करके रो और कॉलम में आप यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5a का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब तो एक उदाहरण बता दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए a 1/3 6 9 12, ठीक है 12 6 9 12 हो गया, -3 -6 माइनस कितना हो गया, मान लीजिए 15 बराबर। यहां पे आ गया क्या 18 हो गया, और यहां कितना हो गया +15 हो गया, और यहां पे कितना हो गया 21। अब ये हमको मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे देख लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए 6 इंटू 1/3 -3 इंटू 1/3, फिर दूसरा हो जाएगा 18 इंटू 1/3। ठीक है, लिख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे रो में, 9 इंटू 1/3, फिर कितना हो गया -6 इंटू 1/3। ठीक, अब यहां पे कितना हो जाएगा 15 इंटू 1/3।
ठीक। उसी तरह से 12 इंटू 1/3 माइनस 15 इंटू 1/3, यहां पे कितना हो गया 21 इंटू 1/3 बराबर। अब हमने क्या किया, रो में गुणा कर लिया या कॉलम बोल सकते हैं, हमने गुणा कर लिया, ठीक है। अब हमारा ए हो गया, ठीक है। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 6 जा 8 3 बराबर, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 3 7 जा 21, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये समझता हूं कि आपको ये जो है, ये जो मैंने मल्टीप्लाई इतना समझाया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं, अभी लेके चलता हूं आपको निगेटिव में। अगला पॉइंट क्या है, निगेटिव। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं क्या, निगेटिव, ठीक है। अब निगेटिव में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है निगेटिव में, जैसे हम 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 आता है, ठीक है। 6 माइनस 2 करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। अब उसी तरह से हम जो है मैट्रिक्स के भाषा में उसको समझेंगे कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए 8 माइन जा 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 होगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। इस तरह से हम ये सब्ट्रैक्शन करते हैं या निगेटिव करते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, अब इसको हम करने के लिए मान लीजिए हमारा ए एक एलिमेंट्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, और बी है हमारा, बी मैट्रिक्स है हमारा, इसके एलिमेंट्स है हमारे, मान लीजिए कितना 7 8 9, यहां 4 5 6, यहां पे -5 कर लीजिए बराबर, यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1। इस तरह से हमारे मान लीजिए 2 मैट्रिक्स दिया है बराबर। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। इसका मीन्स ए हो गया कि जो ए मैट्रिक्स है उसमें से बी मैट्रिक्स को क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, माइनस करना है। अब हमको इस तरह से माइनस जब करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देख लीजिए ये पहला रो का पहले कॉलम का पहला है, तो उसी तरह से 1 माइनस 7 लिखेंगे, 2 माइनस 8 लिखेंगे, 3 माइनस 9 लिखेंगे। उसी तरह से 4 माइनस 4, फिर 5 प्लस 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा, 6 माइनस 6, 7 माइनस 7, और 3 माइनस 8 माइनस 2, 9 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, देखिए 1 माइनस 7, 2 माइनस 8, 3 माइनस 9, ठीक है। अब क्या दिया है 4 माइनस 4, फिर क्या दिया है 5 माइनस, फिर क्या दिया है माइनस, ठीक है। अब हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस 6, 7 माइनस 3, अब क्या दिया है 8 माइनस 2, और 9 माइनस 1, ये हमारा a माइनस बी निकलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -6, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी -6 हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस जो है ज्यादा है, इसके लिए -6 होगा। अब यहाँ पे 9 में से 3 गया, ये भी -6 हो गया, ठीक। अब उसी तरह से हमारा कितना हो गया 0, ये कितना हो गया हमारा 10, ये कितना हो गया हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस करने पे, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, 8 में से 2 गया कितना हो गया 6, और 9 में से 1 गया कितना हो गया हमारा 8। ये हमारा आंसर हो गया a माइनस बी का, ठीक है। एक तो एक एग्जांपल हो गया। अगर मान लीजिए ये हमने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से मैंने टॉपिक बाय टॉपिक किया है बराबर, यहां पे ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, मान लीजिए दूसरा पॉइंट दिया है,
दूसरा पॉइंट, मान लीजिए हमारे एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। मान लीजिए ए के एलिमेंट्स हमारे कितना है 1 2, यहाँ 0 1 -1, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 3, 2 ही रखिए, इतना छोटा थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट्स हमारा बी है, वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 दिया है, यहाँ पे कितना 4 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 5 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। इस तरह से हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 2a 3a माइनस बी, फाइंड द वैल्यू 3a माइनस बी, फाइंड द वैल्यू 3a माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमको 3 का a में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से b को हमको माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 3 1 2 0 -1, अब कर लीजिए बराबर कितना हो जाएगा 3 6 0 -3, ये हो गया हमारा a एलिमेंट्स। अब हमारा b क्या हुआ, यहाँ पे b भी लिख लीजिए, b एलिमेंट्स इक्वल टू कितना हो गया 3 4 और 5 और 6, ठीक है। अब ये a और b के एलिमेंट्स हो गए। अब आपको यहाँ पे a 3a माइनस b निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, अब हमारा 3a इतना आया, अब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो हमारा 3 - 3 हो जाएगा, अब 6 - 4 हो जाएगा, फिर इधर कितना होगा 0 - 5 हो जाएगा, फिर 6 -3 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हो गया, समझ में आया। अब इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3 में से 3 गया 0 हो गया, और 6 में से -4 गया कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया -5 हो गया, और यहाँ पे 6 + 3 हो जाएगा, कितना हो गया हमारा 9। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया, एक मल्टीप्लाई पढ़ाया, एक जो है वो पढ़ाया, समझ लीजिए आप इसको निगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन करना, माइनस करना, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट आपको यहाँ पे पार्ट 5 में हमने बेसिक पढ़ा दिया। अब हम कल से अपना जो है हम अपने सिलेबस की सवाल एग्जाम्पल पे आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आया तो मैसेज कॉल कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय